गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अच्छे से आपने दिवाली मनाई होंगी और दिवाली के इस पर्व के बाद वापस से आप अपनी पढ़ाई के लिए सजग हो गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक अब आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाली हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10 में गणित विषय के अंदर चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह चैप्टर पूर्णतया त्रिभुज पर आधारित है। इसके बारे में हम पूर्व की कक्षाओं में भी चर्चा कर चुके हैं। आज की इस कक्षा के अंदर हम त्रिभुजों की जो समरूपता, क्या भाई, समरूपता के लिए क्या नियम हैं, क्या कसौटियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी चर्चा करने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। क्या नियम है, हम उनके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लिए कितने नियम हैं, किस प्रकार के नियम हैं, वे सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और इसी के आधार पर जो आपकी प्रश्नमाला के अंदर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी आज हम हल करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपकी बुक के अंदर एक प्रमेय दी हुई है, प्रमेय 6.3। ये प्रमेय क्या कहती है? देखो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं। अर्थात क्या कहता है, देखो ये नियम या ये कसौटी क्या कहती है, यदि दो त्रिभुज हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हैं, क्या है भाई, संगत कोण बराबर है, क्या है, मान लो जैसे कोण बी का मान कोण ई के बराबर हो, कोण ए का मान कोण डी के बराबर हो, कोण सी का मान कोण एफ के बराबर हो, तो फिर जो इनकी संगत भुजाएं हैं, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। और इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, एक समान होगा। यानी इसको हम कहें तो देखो, इसमें बात हो रही है संगत कोणों के बराबर होने की। यानी इसके तीन कोण, हम कोण ए ले लें, यानी किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके तीनों संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। और इसे त्रिभुजों की समरूपता की कौन सी कसौटी कहेंगे भाई, ए नियम, है ना, या ए कसौटी के आधार पर हम इनको क्या कह देंगे, समरूप त्रिभुज कह देंगे। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं और आगे आपकी बुक के अंदर वापस से प्रमेय दी हुई है, प्रमेय 6.4। देखो, ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, यानी इस बार कोणों की बात ना कर कर किसकी बात कर रहा है, वो भुजाओं की बात कर रहा है। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान हैं, यानी ए बी जो भुजा है किसके, डी ई के संगत हैं, बी सी जो भुजा हैं ये किसके संगत हैं, ई एफ के संगत हैं, और ए सी जो भुजा हैं किसके हैं भाई, डी एफ के संगत हैं। यदि इस भुजा, इन दोनों का अनुपात, इसका ए बी और डी ई का अनुपात बराबर हो बी सी और ई एफ के अनुपात के, और यही समान हो ई ए सी और डी एफ के बराबर हो, यानी भुजाओं का अनुपात समान हो, तो फिर क्या कहेंगे हम, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी दो त्रिभुजों की, दोनों त्रिभुज चाहे नंबर 1 ले लो या नंबर 2, अगर इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं तो फिर इनके क्या होंगे, कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, भुजाओं के आधार पर बात की, तो यहाँ पर कसौटी कौन सी लग जाएगी, एस नियम लग जाएगा। यानी सम त्रिभुजों की समरूपता की कौन सी कसौटी लग जाएगी, यहाँ पर एस कसौटी या एस नियम लग जाएगा। भुजाओं के आधार पर निकाल रहे हैं इसलिए एस नियम। इससे पहले हमने कोणों के आधार पर बताया था, तो वो कौन सा नियम हो गया था, ए नियम या ए कसौटी हम कह देंगे। आगे बढ़कर हम बात करते हैं वापस से आपकी बुक के अंदर एक और प्रमेय है 6.5। देखो, ये प्रमेय क्या कहती है
यदि एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज कैसे होंगे भाई? समरूप होंगे। जैसे मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के अंदर यदि कोण ए का मान कोण डी के बराबर हो, यानी इसके ए के संगत कौन सा कोण हो गया? डी कोण हो गया। अगर ये दोनों कोण क्या हो? बराबर हो और भुजा ए बी है, इसके संगत हो गए कौन सी हो गई भाई? डी ई हो गई। और ए सी के संगत कौन सी हो गई? डी एफ हो गई। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो देखो यहाँ पर क्या हो गया? एक तो भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, और एक क्या हो गया? कोण हो गया। तो यहाँ कौन सी कसौटी लग जाएगी? एस ए एस कसौटी या एस ए एस नियम लग जाएगा। और इस नियम के आधार पर वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे भाई? समरूप हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ पर मैं बात आपको बताना चाहूँ तो समरूपता किसकी भाई? त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां के बारे में हम चर्चा करें तो हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी। कौन कौन सी तीन चीजें देखी? पहले नंबर पर ए, दूसरे नंबर पर एस और तीसरे नंबर पर एस। ये क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोण कौन से वाले? संगत कोण समान हो। क्या हो? समान हो। तो फिर क्या हो जाएंगे? त्रिभुज कैसे हो जाएंगे भाई? समरूप हो जाएंगे। ये नियम क्या कहता है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो भाई? समान हो। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो फिर एस नियम से क्या हो जाएंगे? वे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कहता है कि दो त्रिभुजों में एक तो कोण समान हो और दूसरी चीज क्या हो? ये जो कोण बना है, इस कोण से बनने वाली जो दो भुजाएं हैं, उन दोनों भुजाओं का क्या हो भाई? भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो फिर हम एस नियम से क्या कह देंगे कि त्रिभुज समरूप हैं। तो आपको यहाँ पर तीन नियम ध्यान रखने हैं समरूपता के, ए नियम, एस नियम और एस नियम। और एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर ए का मतलब सीधा सीधा कोण से जाता है और एस का मतलब सीधा सीधा किससे जाता है भाई? भुजा से जाता है। आगे बात समझ में? आगे बढ़े, देखो आगे चलते हैं और यहाँ पर आ जाती है आपकी कौन सी? एक्सरसाइज 3.6.3 आ जाती है। कौन सी आ जाती है? 6.3 आ जाती है। तो देखो यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुज युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग करते हुए आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्या बताना है आपको। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में लगभग 5 से 6 प्रश्न दिए हुए हैं। उनमें प्रत्येक प्रश्न में दो त्रिभुज दिए हैं और आपको बताना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि समरूप त्रिभुज नहीं है। यदि त्रिभुज समरूप हैं तो फिर आपको वह नियम बताना होगा। कौन सा नियम? जो अभी हमने 3 नियम पढ़े। कौन कौन से? एस, ए और एस नियम पढ़ा। आगे बात समझ में? अब देखो, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं भाई? कि त्रिभुज समरूप हैं। यदि त्रिभुज समरूप हैं तो किस नियम से हैं वो बताना है, और यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उन्हें सांकेतिक भाषा में भी आपको लिखकर बताना है। तो यहाँ देखो प्रश्न संख्या 1 में जो पहले नंबर का सवाल है आपके पास, वो है ये वाला जो आपके सामने है। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज तो कौन सा है? बताओ कौन सा है? एक त्रिभुज तो है आपके पास ABC, ए
बी और सी। दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो एक कोण इसमें 60 डिग्री का है और इसमें भी 60 डिग्री का है, दोनों समान है। एक कोण 80 डिग्री है, इसमें भी 80 डिग्री है, ये भी समान है। यहाँ पर क्या है भाई, एक कोण 40 डिग्री है, यहाँ पर भी एक कोण 40 डिग्री है। यानी दोनों त्रिभुज में हम देखें तो एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल पी हो गया। एंगल बी बराबर क्या हो गया भाई, एंगल क्यू हो गया। और एंगल सी बराबर क्या हो गया, एंगल आर हो गया। यानी कि हम बात करें तो त्रिभुज इसमें इसमें बात करें हम त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है भाई, ए बी सी और पी क्यू आर में क्या है, संगत कोण समान है। संगत कोण समान है, अतः हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे कि ए ए ए नियम से क्या होगा भाई, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे भाई, समरूप होंगे। ठीक है, आपने सिद्ध कर दिया कि क्या होंगे, ये समरूप होंगे। अब समरूप होंगे तो इनको लिखेंगे कैसे, तो फिर इनको सांकेतिक भाषा में कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी और एक बार त्रिभुज पी क्यू आर। अब दोनों समरूप हैं तो उनके बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप हैं। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका आंसर हो गया, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ जाता है आपके पास प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न संख्या 2 आ जाता है। तो देखो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, यहाँ पर वापस से आपके पास एक तो है कौन सा, त्रिभुज ए बी सी हो गया, एक हो गया त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें कोण तो दे ही नहीं रखे हैं आपको। अगर कोण नहीं दे रखे लेकिन भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है। अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि भुजाओं वाले नियम की ओर हम सोचने का प्रयास करें। तो देखो यहाँ पर आपको भुजा जो ए बी की लंबाई है वो 2 नज़र आ रही होगी, बी सी की लंबाई 2.5 नज़र आ रही है और ए सी की लंबाई आपको 3 नज़र आ रही है। इसी प्रकार यहाँ पी क्यू की लंबाई 6 है, क्यू आर की लंबाई 4 है और पी आर की लंबाई कितनी है, 5 है। अब देखो अब इनमें हम एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं कि कौन से भुजा का अनुपात किसके साथ बैठ जाता है। तो देखो यहाँ से मैं ए बी का अनुपात यदि क्यू आर के साथ निकालूं, देखो क्यू आर के साथ निकालता हूं तो देखो ए बी का मान कितना है 2 और क्यू आर का मान कितना है 4 है और इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं बी सी का जो अनुपात है, बी सी का अनुपात में पी आर के साथ या आर पी जो भी लिखना चाहो आप, पी आर लिख देता हूँ। तो देखो बी सी की लंबाई कितनी है 2.5 है और इधर पी आर की लंबाई कितनी है 5 है और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, वापस से 1/2 हो जाएगा। फिर देखो मैं ए सी का अनुपात किसके साथ निकालता हूँ भाई, ए सी का अनुपात पी क्यू के साथ निकालता हूँ। तो बताओ ए सी की लंबाई कितनी है 3 है यहाँ पर और पी क्यू की लंबाई कितनी है 6 है, वापस से कितना हो गया 1/2 हो गया। तो देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है भाई, इनमें है कि ए बी बटे क्यू आर बराबर हैं बी सी बटे पी आर बराबर हैं ए सी बटे पी क्यू और ये कितना है सारा का सारा 1/2 है। अर्थात दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। क्या है, समान है। अतः दोनों क्या है भाई, समरूप त्रिभुज होंगे।
अच्छा, समरूप त्रिभुज होंगे तो फिर इनको लिखेंगे कैसे? वही त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। आगे बात समझ में? और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे अच्छे से, आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप साथ साथ में नोट करते रहिए, या फिर आप पीछे रह जाते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करना चालू कर दीजिए। अब देखो, प्रश्न संख्या 1 में वापस से हम बात करते हैं कौन से की? इसमें है 1 का तीसरा वाला सवाल। अब यहाँ पर क्या है आपके पास? एक तो है त्रिभुज एल एम पी, एल एम पी है, और एक त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ हो गया। अब देखो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कैसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात तो कोण यहाँ पर दे नहीं रखे, तो फिर यहाँ पर आपका बैठेगा नहीं कोण वाला मामला। तो कहाँ चलें? भुजाओं की ओर चलें, और भुजाओं की लंबाई आपको यहाँ पर दे रखी है। तो देखो, इसमें जो भुजा है 2.7, 2.7, इसके अनुपात में जो दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, इसके अनुपात में ऐसी कोई भी भुजा डायरेक्टली नजर नहीं आ रही है। फिर भी हम कोशिश करें एक बार, तो देखो 2 का अनुपात 4 से हम निकाल सकते हैं, और 3 का अनुपात हम 6 से निकाल सकते हैं। तो देखो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, यह 2 वाली भुजा हम करते हैं एम पी बटे, ये हो गई 4 वाली भुजा कौन सी? डी लिखो या ई डी लिखो, मैं ई डी लिख देता हूँ। तो देखो, एम पी का मान हो गया 2 और ई डी का मान हो गया 4, बराबर कितना हो गया? 1/2 आ गया। वापस से हम देखो, जैसे साइकिल इधर चल रहा है वैसे इसी के साथ इधर चलाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से भुजा आ जाती है पी एल। क्या आ जाएगी भाई? पी एल बटे कौन सी हो जाएगी? इधर डी एफ हो जाएगी। तो यहाँ पर पी एल बटे में क्या कर देता हूँ? डी एफ करता हूँ। पी एल का मान बताओ कितना है? 3 है, और डी एफ का मान कितना है? 6, बराबर कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट भुजा कौन सी आ जाएगी? इधर वाली एल एम। तो यहाँ हो जाएगा एल एम बटे, अब इधर कौन सी हो जाएगी? एफ ई हो जाएगी। हो गया एफ ई। एल एम का मान कितना है? 2.7 है, और इसका मान कितना है? 5 है, और ये 1/2 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः दिए गए त्रिभुज क्या नहीं होंगे भाई? समरूप नहीं है। आगे बात समझ में? ये हो गया आपका आंसर हो गया। चलें अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो, प्रश्न संख्या 1 का ही हम चौथा प्रश्न हम करने वाले हैं, और इसको देखो, इसमें आपको वापस से 2 त्रिभुज दे रखे हैं। पहला त्रिभुज है त्रिभुज एम एन एल हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया आपके पास पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। अब दोनों में देखो, एंगल एम बराबर कितना है? 70 डिग्री है, और इसमें एंगल क्यू बराबर कितना है? 70 डिग्री है। एक कोण बराबर हो गया सब। फिर देखो, यहाँ से मैं बात करूं, किसकी बात करते हैं अपन? एम एन का अनुपात निकालो। एम एन का अनुपात ढाई, इसकी लंबाई कितनी है? 2.5 है, तो 2.5 का अनुपात 5 वाले से निकाल लेते हैं, यानी पी क्यू बराबर कितना हो गया? 2.5/5 बराबर कितना हो गया? 1/2। अब देखो, यहाँ पर कोण के इधर वाली भुजा दे रखी है, और दूसरी भुजा का मान इधर वाली का दे रखा है। तो सेम इसमें अगर हमने इस साइड की भुजा ले ली एक बार, तो आपको इस साइड की भुजा लेनी है, न कि ये वाली भुजा लेनी है। आगे बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर हमने एक नियम पढ़ा था। कौन सा नियम पढ़ा था? एस नियम पढ़ा था, और उसमें मैंने बताया था कि जो एंगल समान है उस एंगल से वह एंगल जिन भुजाओं से बना है
उन्हीं भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। यहाँ पर एंगल 70 है, वो एक तो एम एन भुजा से बना है और एम एल भुजा से बना है, तो ये दोनों भुजाएं आपको अनुपात में लेनी पड़ेगी। आपने पहली वाली तो ले ली एम एन, अब दूसरी वाली लेते हैं हम, कौन सी, एम एल। एम एल का अनुपात लेंगे किससे, अब यहाँ पर आपने एक तो पी क्यू ले लिया है ना, अब कौन सी लेनी है, क्यू आर लेनी पड़ेगी। ये हो गया क्यू आर। एम एल का मान बताओ कितना है, 5, और क्यू आर का मान बताओ कितना है, 10, बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो आप, अगर मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं इसको, इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं, इसको समीकरण नंबर 3 दे दूं, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 1, 2 व 3 से, 3 से क्या लिखोगे आप कि कौन से नियम, नियम एस ए एस से क्या बोलोगे, त्रिभुज कौन से हैं, एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर क्या होंगे भाई, समरूप होंगे, अर्थात सांकेतिक भाषा में लिख देंगे इनको, त्रिभुज एम एन एल समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 का कौन सा हो गया, प्रश्न संख्या 1 का 5वां सवाल हो जाता है। और 5वां सवाल क्या कहता है, देखो 5वां सवाल कहता है, क्या कहता है, इसमें एक तो एंगल दे रखा है आपको, ठीक है साहब। अब एंगल दे रखा है तो आपको एक तो इस भुजा का अनुपात निकालना है और एक इस भुजा का। क्यों, क्योंकि एक एंगल अगर दो भुजा देखते हैं तो जिन भुजाओं से वो एंगल बना है उन्हीं भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, 80 बनाए इस त्रिभुज के अंदर एफ ई से और एफ डी से। इधर 80 डिग्री का जो एंगल बना है वो ए बी से बना है और किससे बना है, ए सी से बना है। लेकिन यहाँ पर आपको है ना, ए सी का मान तो दे नहीं रखा, बी सी का मान दे रखा है, तो आप अनुपात कैसे निकालेंगे, आगे बात समझ में। जब अनुपात ही नहीं निकाल सकते, देखो लिख तो लेते हैं, एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी हो गया, और एक त्रिभुज हो गया आपके पास कौन सा भाई, डी ई एफ हो गया, ठीक है। अब दोनों में देखो एंगल ए बराबर यहाँ पर 80 डिग्री है और यहाँ पर एंगल एफ बराबर कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। अनुपात भी निकाल लेते हैं, देखो ए बी का अनुपात मैं निकालूं किसके साथ, डी एफ के साथ निकाल लो, ये लो ए बी अपॉन डी एफ करोगे आप, डी एफ करोगे, ए बी का मान कितना है 2.5 और डी एफ का मान कितना है बताओ 5 है, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। अब दूसरी बार में अनुपात निकालोगे आप किसका, ए सी का, ए सी बटे और डी एफ ले लिया तो अब कौन सा लेना पड़ेगा, ई एफ लेना पड़ेगा, ई एफ हो गया। अब बताओ ए सी का मान तो आपको दे ही नहीं रखा है, इसका मान जरूर 6 दे रखा है, तो यहाँ पर आप अनुपात नहीं निकाल सकते, अर्थात क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, या तो हमें ए सी का मान दो ताकि हम क्या करें, अनुपात निकाल के बता देंगे कि भाई यह समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर हम कह ही नहीं सकते कि ये समरूप है, तो हम इसको क्या मान लेंगे भाई कि ये समरूप नहीं है, अर्थात यह त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, तो देखो नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 में वापस से छठा और प्रश्न संख्या 1 का क्या है, आखिरी प्रश्न है। देखो अब इसमें देखते हैं हम, अब देखो ये बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एक त्रिभुज है आपके पास डी ई एफ हो गया, एक त्रिभुज हो गया आपके पास पी क्यू आर हो गया। तो देखो इसमें एंगल ई का जो मान है 80 डिग्री है और एंगल क्यू का मान है वो क्या है, 80 डिग्री है, ठीक है। फिर एंगल डी का मान है वो कितना है भाई, 70 डिग्री है, और इधर एंगल आर का मान कितना है बताओ, 30 डिग्री है। अगर मैं डी ई एफ के लिए बात करूं तो अब एंगल एफ निकालूंगा मैं,
तो एंगल एफ कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो एंगल एफ के लिए मैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से मैं 80 घटा दूं और क्या घटा दूं, 70 घटा दूं, तो कितना हो गया ये बताओ? 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी एंगल एफ का मान कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्री आ गया। फिर देखो यहाँ पर कौन सा एंगल मिस है हमारे पास? एंगल पी मिस है। अगर एंगल पी का मान निकालूं तो वही 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और उसमें से 80 घटा दूं और 30 घटा दूं, ये हो गया 80 माइनस 30 डिग्री बराबर कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। यानी एंगल पी का मान कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। एफ का मान कितना है? 30, और पी का मान कितना आ गया? 70 आ गया। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों के अंदर तीनों कोण क्या है? समान है। अतः कौन सा नियम लग जाएगा भाई? नियम कौन सा लग जाएगा? ए नियम से हम क्या कह देंगे कि त्रिभुज डी ई एफ क्या है? समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलें आगे। अब देखो देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ जाता है आपके पास प्रश्न संख्या कौन सा? ये तो कंप्लीट हो गया ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 आ गया, ये 6 डबल बार आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो देखो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? तसल्ली से समझना, शांति से, ताकि आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ में आए। देखो प्रश्न संख्या 2 कहता है आकृति में, कौन सी आकृति में भाई? ये वाली जो आकृति आपको दे रखी है, इस आकृति में त्रिभुज ओडीसी, देखो कहाँ पर है ओडीसी? ये रहा, ये ओ बी और सी। और फिर त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए कहाँ है? ओ बी और ये ए, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। आगे बात समझ में। पी ओ सी का मान 125 डिग्री है, सी ओ डी का मान 70 डिग्री है। तो आपको डी ओ सी, देखो डी ओ सी यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है, और डी सी ओ, डी सी ओ यानी एक ये वाला कोण ज्ञात करना है, और एंगल ओ ए बी, कहाँ? ओ ए बी यानी एक ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे आप, देखो चर्चा करते हैं इसके बारे में, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो अब देखो मैं यहाँ से अगर मैं इसको देखूं एंगल, इस रेखा को देखो आप, है ना, एक तो ये वाली रेखा देखो और एक ये वाली रेखा देखो। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, कौन से? डी ओ सी की, और इसमें 125 जोड़ दूं, यानी देखो देखो कैसे लिखेंगे। चूंकि चूंकि हम जानते हैं एंगल डी ओ सी प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण है? रैखिक कोण है। कौन सा कोण है भाई? रैखिक कोण है कि नहीं है? इस एंगल में अगर ये वाला एंगल जोड़ दें तो ये एक सरल रेखीय कोण है, और इसका मान 180 डिग्री होता है, जो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो 125 डिग्री है और एक DOC है। तो DOC और 125 डिग्री को जोड़ूं तो 180 डिग्री हो जाना चाहिए। यहाँ से एंगल DOC का मान मैं निकालूं तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला आंसर हो गया। कौन सा? DOC का मान कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये 55 डिग्री आ गया आपके पास DOC। अब देखो त्रिभुज त्रिभुज DOC में एक एंगल तो आपके पास 70 डिग्री है, एक एंगल कितना है? 55 डिग्री है, और एक एंगल कौन सा है? C वाला, और इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब क्या करें हम? जोड़ दो भाई, है ना। कैसे? एंगल C का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री बराबर एंगल C का मान भी कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। एंगल C का मतलब हो गया कौन सा? DCO,
ओ, कौन सा हो गया, एंगल डी सी ओ, और ये आपका क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया। आगे बढ़े, अब देखो और कौन सा एंगल है आपके पास, ओ ए बी, कौन सा एंगल पूछा, ओ ए बी, ओ ए बी कहाँ है, ये रहा ओ ए बी, ठीक है। अब देखो, अब आपसे एक चीज बोली है प्रश्न के अंदर, क्या बोली है कि ये डी ओ सी जो ओ डी सी जो त्रिभुज हैं और ओ बी ए जो त्रिभुज हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूपता से समरूपता से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल डी है ना, वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। और ये कितनी डिग्री होगा भाई, 70 डिग्री होगा। यानी एंगल बी का मान कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री। कैसे, इस एंगल के कारण, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक डी और बी क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है, और ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। इसका मतलब समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए डी और बी का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसलिए बी का मान कितना आ गया, 70 आ गया। अब देखो 70 आ गया। अब यहाँ से एक चीज और देखो, एंगल टी ओ सी बराबर एंगल ए ओ बी का मान, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्यों होंगे भाई, पहले तो डीओसी का मान बताओ कितना है, डीओसी का मान ये रहा 55 डिग्री, तो ये 55 डिग्री होगा। और क्यों होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए ए ओ बी का मान कितना आ गया, 55, इसका मान आ गया 55 और इसका मान आ गया 70। तो देखो त्रिभुज ओ ए बी में क्या करें भाई, एंगल ए प्लस एक हो गया 70 और एक हो गया 55, और इनका योग कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाना चाहिए। यानी एंगल ए का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 माइनस 55 बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा एंगल ए का मान। और एंगल ए का मान मतलब एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। और ये हो गया आपका नेक्स्ट तीसरा आंसर हो जाएगा। आगे ये बात समझ में। तो विद्यार्थियों, अब कक्षा को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, और इसके बाद के जो सवाल हैं उनको हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे, ताकि आपको वीडियो देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट कक्षा लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप एग्ज़ाम्स बढ़ के साथ। थैंक यू।